नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो RAS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका अपकमिंग है उसके लिए वीडियो सीरीज देख रहे हैं, पेड क्विज की कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे प्लीज़ आपके पास अब जैसे टाइम कम बचा है, एग्जाम मोस्टली 1 अक्टूबर को शायद शेड्यूल्ड है तो वो उसी टाइम पे ही होगा, तो रिवीजन पे मैक्सिमम फोकस करें। ये सीरीज़ आपके लिए MCQs की काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं, उस दिशा में ये हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा एग्जाम तक। यहाँ पे हम अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत में सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो जितने भी इंडिया में रॉक सिस्टम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेटालिक रूप से देखेंगे तो जितने भी ये मेटालिक मिनरल्स हमारे अवेलेबल हैं, है ना, तो धारवाड़ रॉक सिस्टम हमारा जो है ये सबसे ज़्यादा हमारा एक मिनरल रिच है जिसमें आयरन, कॉपर, गोल्ड, है ना, क्रोमियम, ये सब चीज़ें अबंडेंस में अवेलेबल हैं। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। अब इसमें पूछा गया है कौन सा कथन गलत है? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत की बात हो रही है, खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार के रूप में उपस्थित है भारत में। तो मध्य भारत से लेकर के नीचे पूरा जितने भी हमारे राज्य हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो मिनरल्स काफ़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, लगभग हर जगह। ठीक, तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। और जो छोटा नागपुर प्लेटू है झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के रीजन में, इसको भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है क्योंकि जो कई सारे जो मेजर मिनरल के रिसोर्सेज है वो इस रीजन में पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें दोनों कथन हमारे जो है वो ठीक हैं, गलत कुछ भी नहीं है। अभय दंड कारण्य का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो यहाँ पे जैसे लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है हमारा मिनरल से ही संबंधित दंड कारण्य। इसमें मुख्य रूप से जैसे ओडिशा में ये कोरापुट और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट्स के एरिया, छत्तीसगढ़ में बस्तर के ज़िले, है ना, आंध्र प्रदेश और इधर जैसे ये विशाखापट्टनम, ये सब रीजन जो है मुख्य रूप से इसके अंतर्गत कवर होते हैं। झारखंड का जो ऑड हो जाएगा इसमें। कौन सा कथन सही है फिर से देखना है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप है। तो हमारे कार्बन के अलग अलग जो है देखते हैं आप, एलोट्रोप्स होते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया। तो डायमंड जो है सबसे शुद्धतम है, ये बिल्कुल ठीक बात है। पन्ना, गोलकुंडा, रायपुर और गरियाबंद ये सब हीरा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं भारत के, तो इन सब के नाम ध्यान रखेंगे, ये भी बात हमारी ठीक है। नेक्स्ट है गुरु महिसानी नामक प्रमुख लौह अयस्क का क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है या उसमें स्थित है? तो भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्रों में जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब स्टेट्स हैं। तो गुरु महिसानी जो है ओडिशा का ही क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे सुलेपत है, अमरकोट, चिमरा, ये सब स्थान हैं, तो ध्यान रखेंगे, जो कि आयरन ओर से संबंधित हैं। नेक्स्ट है लौह अयस्क क्षेत्र तथा उनसे संबंधित राज्यों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नोवा मुंडी ये उसमें है आपका झारखंड में, ठीक है, नोवा मुंडी। इसके अलावा पलामू, ठीक है, एक गुआ स्थल है, सिंदूरपुर है। फिर से हमारे पास कुछ लौह अयस्क क्षेत्र हैं और राज्य का युग्म। तो इसमें भावनगर वाला गलत है, ये भावनगर गुजरात में है ना, ऑप्शन सी जो है इसको ऐड कर लेंगे हम। इसी में अच्छा एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो अन्य ऑप्शंस हैं ये सब ठीक हैं, ठीक है। और इसी में जैसे राजस्थान के स्थल जो लौह अयस्क से संबंधित हैं प्रमुख, उदयपुर, ठीक है, थूर, हुंडेर, है ना, तो इन सब के नाम ध्यान रखना है। कुद्रेमुख माइंस काफ़ी फेमस है लौह अयस्क से संबंधित, तो ये कर्नाटका में है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। कर्नाटका के जैसे और स्थलों की हम बात करें तो बेल्लारी, शिमोगा और चित्रदुर्ग, ठीक है, तो बीजापुर, कुद्रेमुख हमने देख ही लिया, तो इन सब के नाम ध्यान रखना है। दो कथन फिर से है, कौन सा गलत है ये बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है, गलत की सही। तो कथन पहला है बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग मैंगनीज के विनिर्माण में किया जाता है। और दूसरा है ओडिशा का कालाहांडी तथा कोरापुट जिला भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र है।
तो दूसरा स्टेटमेंट तुम्हारा ठीक है, पहला गलत है। बॉक्साइट एक किसका अयस्क होता है, ठीक है, और जिसका कह लीजिए विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो वो एल्युमिनियम से संबंधित है, ठीक है। मैग्नीज गलत है। अब मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र तथा उनसे संबंधित राज्यों का कौन सा युग्म गलत है, तो श्रीकाकुलम तथा गुंटूर संबंधित हमारे जो तमिलनाडु लिखा है ये गलत हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक। और इसी में जैसे राजस्थान के प्रमुख स्थल जो कि मैग्नीज उत्पादन से संबंधित हैं, उदयपुर और बांसवाड़ा। अभ्रक के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो माइका की बात हो रही है, ठीक है। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल हमारे उद्योग हैं इसमें किया जाता है, ठीक है, हार्डवेयर के रूप में, ये बिल्कुल ठीक बात है। अप्लाइंसेस जो होते हैं हमारे उसमें एक लार्जली यूज इसका वहीं पे है। और सबसे बड़ी अभ्रक मेखला है ना, जो कह लीजिए हमारी सीरीज ऑफ माइका बेल्ट है इंडिया में, हजारीबाग, गया तथा मुंगेर, ठीक है, इन स्थलों से संबंधित। तो दोनों कथन हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र बेलगाम तथा बाबा बूदन पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं, तो ये कर्नाटका से संबंधित हैं, ठीक है। जैसे बाबा बूदन पहाड़ियों से संबंधित कॉफ़ी के नाम रेफरेंस में भी ये नाम इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। फिर से दो स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है, तो अभ्रक आग्नेय कायांतरित शैलों में पाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारी रॉक्स होती हैं, तो इग्नियस मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं इसकी विशेषता है इसमें पाया जाने वाला। दूसरा है ओडिशा राज्य अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो प्रोडक्शन में जो है ओडिशा नहीं है ना, सबसे ज़्यादा है आंध्र प्रदेश, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क किस क्षेत्र से निकाला जाता है, तो जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट है, इनके जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं इनकी लिस्टिंग भी पढ़िएगा। तो हेमेटाइट जो है मयूरभंज और क्योंझर है ना, इससे संबंधित है ओडिशा राज्य में, ऑप्शन बी को चुनेंगे, ठीक है। और जैसे हेमेटाइट में ही राजस्थान से संबंधित स्थल हैं हमारे भीलवाड़ा और उदयपुर, इनके नाम ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से तांबा के प्रमुख निक्षेप उत्पादन का क्षेत्र मलाजखंड किस राज्य में स्थित है, तो कॉपर से संबंधित फेमस है मलाजखंड, और ये भाग है किसका, ठीक। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हमारी गोल्ड माइंस जो फेमस हैं, ठीक है, भारत में, ये कोलार, हट्टी और रामगिरी, ठीक। तो रामगिरी जो है ये आंध्र प्रदेश अनंतपुर से संबंधित है, ठीक है। हट्टी गोल्ड माइन तमिलनाडु लिखा हुआ है तो ये गलत है, ये रायचूर कर्नाटक, ठीक। और कोलार गोल्ड माइंस कर्नाटका मैसूर, ठीक है। KGF मूवी आपने अगर देखी हो तो वही वाली कोलार माइंस है, ठीक। तो कौन सा गलत हुआ, दूसरा। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हमारे पास है, कौन सा गलत है ये पूछा गया है। तो पहला है पेट्रोलियम या कच्चा तेल एक गाढ़ा गहरे रंग का तरल पदार्थ होता है, ठीक। तो पेट्रोल आपने देखा ही होगा, ठीक, तो उसकी विशेषता है ये, पहला कथन हमारा ठीक है। नेचुरल गैस की बात हो रही है, प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन से बनती है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो मुख्य कंपोनेंट मीथेन ही होता है नेचुरल गैस का। और पेट्रोलियम को पारंपरिक तेल या भारी तेल के नाम से भी जाना जाता है, ये कथन गलत है, पारंपरिक तेल अथवा हल्का तेल, ठीक है। बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है अगर उसको एक्सपोज करते हैं सनलाइट वगैरह में, तो ध्यान रखेंगे। तीसरा कथन हमारा गलत है, 2 तो ठीक है। अगला है मच्छकुंड जल विद्युत संयंत्र का संबंध किस राज्य से है, तो ये दुदुमा फॉल्स के नियर है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा का बॉर्डर, ऑप्शन इसमें सी को चुनेंगे। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इसमें, हमारे कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं और संबंधित राज्य का नाम लिखा है, तो मैथन प्रोजेक्ट जो है ये उससे है ना, झारखंड से संबंधित। नेक्स्ट है, फिर से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र कावेरी रिवर से संबंधित है, कर्नाटका से, तमिलनाडु गलत है। बाकी के ऑप्शंस को देखिएगा, ये सब ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा पार्क गुजरात में स्थित नहीं है, तो सोलर पार्क्स इसमें वनकाल जो है ना, ये नॉर्थ ईस्ट में है आपका मिजोरम में, ऑप्शन डी को ऐड कर लेंगे हम इसमें। बाकी के जो है ये गुजरात से संबंधित है। राजस्थान से संबंधित भी इसको तो ध्यान रखिएगा कम से कम, बालदा, ठीक है, बालदा सोलर पार्क को। नेक्स्ट है, कौन सा पवन ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित नहीं है,
तो यहाँ पे अनंतपुर जो है विंड पार्क, ये उससे संबंधित है। आंध्र प्रदेश के एक निम्बा गल्लू स्थल है, वहाँ पे स्थित है, ठीक है। और राजस्थान से संबंधित आप जो है इसको ध्यान रखिएगा, हमारा जो जैसलमेर विंड फार्म है, ठीक। बरौनी ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो थर्मल पावर स्टेशन जो है हमारे पावर प्रोड्यूस करने वाले, उसमें से एक बरौनी जो कि बिहार राज्य में है, ठीक। और राजस्थान के रेफरेंस में याद रखिएगा जैसे बांसवाड़ा, कोटा, पालनी, गिरल, छाबड़ा, काली सिंध, ये सब। अब है कौन सा ताप विद्युत केंद्र राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? तो अभी जैसे हमने ऊपर भी बात की, तो यहाँ पे देखेंगे हरदुआगंज जो है ये उत्तर प्रदेश का है, ये ऑड हो जाएगा। बाकी के 3 राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। इसमें किस स्थान पर भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है? तो फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो लार्जेस्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर की, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, ठीक है। तो फूलपुर नामक जगह पे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खिलाफत समिति के 1919 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस टाइम पीरियड पे आप देखेंगे तो जैसे खिलाफत मूवमेंट जो चल रहा था, उसी के क्रम में खिलाफत कमेटी की स्थापना होती है बॉम्बे में मार्च 1919 में, ठीक। उसी के बाद उसी वर्ष ऑल इंडिया ये खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है दिल्ली में, ठीक। ये हुआ था नवंबर 1919 में। तो यहाँ पे जो है गांधी जी को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया और इन्होंने प्रिसाइड किया था। और बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस कह लीजिए ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी और ये कॉन्फ्रेंसेस हुई, तो इसका मुख्य रूप से गांधी जी ने एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ किया, जो हिंदू और मुस्लिम्स थे उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ला करके नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो है उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए। तो ऑप्शन इसमें हम जो है सी को चुनेंगे। अब 2 कथन फिर से हैं, कौन सा सही है देखते हैं। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1921 को प्रारंभ किया गया, तो ये बात गलत है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हुआ आपका 1 अगस्त 1920 को, ठीक। और दूसरा है इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया, तो ये बात ठीक है। इसमें 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति की घोषणा की गई थी, तो सिर्फ दूसरा सही है। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया? तो अभी जैसे डेट हमने देखी कि अगस्त में इसको स्टार्ट किया गया, तो सितंबर में एक स्पेशल सेशन कांग्रेस का आयोजित होता है कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन था गांधी जी का, इसको अप्रूव किया गया कांग्रेस के द्वारा, परंतु CR दास जो थे उन्होंने विरोध किया था, ठीक। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। इस मतलब गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो मूवमेंट है उसका इन्होंने विरोध किया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि वापस की थी? तो इन्होंने टाइटल जो इनको कैसर ए हिंद की दी गई थी उसको रिटर्न कर दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने को अविवेकी व निष्ठुर बर्बादी, ये फ्रेज किसने यूज किया? तो चूंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फेवर में नहीं थे, ठीक है, तो उन्होंने ही यहाँ पे जो इस दौरान विदेशी वस्तुएं खास करके जो ब्रिटिश गुड्स थे, ठीक है, उनको जलाए जाने की घटनाओं को अविवेकी व निष्ठुर बर्बादी कहा रिसोर्सेस के रेफरेंस में। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने वकालत का त्याग कर दिया था? तो इस मूवमेंट के दौरान कई सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, है ना, ये सब पार्टिसिपेट किया इन्होंने। और जो उस समय के फेमस लॉयर्स थे, इन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया, जिसमें से मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, है ना, और CR दास, सी राजगोपालाचारी, आसफ अली, ठीक है। तो इसमें से भी सारे हो जाएंगे, ऑप्शन डी। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सही है उसको देखते हैं। तो 7 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ही चौरी चौरा घटना जो है काफ़ी पॉपुलर है। तो वर्तमान उत्तर प्रदेश जो राज्य है उस समय यूनाइटेड प्रोविंस होता था, तो वहाँ का जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे जो है चौरी चौरा नामक स्थान पे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे। तो हुआ गया कि चूंकि ये डेट जो है 7 फरवरी नहीं 4 फरवरी थी, ठीक है, तो पहला कथन गलत है। तो यहाँ पे लोगों ने
जो है लोगों के ऊपर, प्रदर्शन करने वाले के ऊपर पुलिस के साथ हाथापाई हुई और वहाँ पे फायरिंग की गई इन लोगों के ऊपर। तो ऐसे गुस्साए लोगों ने, है ना, उस पे अटैक किया पुलिस चौकी पे, और उसमें करीब जो है 3 सिविलियंस की मौत हुई थी और लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे उस इंसिडेंट में। तो इसी के बाद जो है गांधी जी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर रोक दिया था, दूसरा स्टेटमेंट जो लिखा है। और उसके बाद जो इस कांड के अभियुक्त थे उनका जो मुकदमा चला उसको मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था, ठीक है, और उनको सक्सेसफुली एक तरीके से इस घटना से बचाया, ये उनकी एक उपलब्धि थी। तो 2 कथन हमारे बाद के जो हैं वो ठीक है। पहला जो है 4 फरवरी की डेट है, इसको ध्यान रखेंगे। अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का गठन 1920 में किसने किया था? तो कई तरह के छोटे छोटे या अन्य जो समूह इस तरह से फॉर्म हुए, इसकी जानकारी भी होना ज़रूरी है। तो ये जो है 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में, ठीक है, इस संस्थान का गठन किया गया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसमें लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा, NM जोशी और दीवान चमन लाल, है ना, ये 4 नाम प्रमुख रूप से याद रखिएगा। तो यहाँ पे चारों ही सही हो जाएंगे, या सॉरी ये 3, तो डी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला है VD सावरकर को किस केस के तहत 1911 ईस्वी में सेलुलर जेल, जो कि इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, ठीक है, वहाँ पे भेजा गया इनको आजीवन कारावास की सज़ा में, जिसको काला पानी की सज़ा भी कहते थे। तो नासिक षड्यंत्र केस जो है, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ का जो वो था आपका कलेक्टर जैक्सन था, उसकी हत्या के मामले में इनको जो है ये सज़ा हुई थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी नागपुर में 1926 में, ठीक। इस समूह का मुख्य रूप से जो उद्देश्य था, फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उस समय के, उनको, जो उस समय के भारत की डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ थी, ठीक है, उसमें इनकी फेयर रिप्रेजेंटेशन के लिए ये समूह कार्यरत था मुख्य रूप से। और पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट इसके हुए थे, ये इनका पूरा नाम था राव बहादुर MC राजा। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आपको ज़रा ये बताना है कि इस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, कमेंट कीजिए ज़रा इस चीज़ को। 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर किसने कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया, माई स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस इज गॉन? तो ये जो है गांधी जी का स्टेटमेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करेंगे, 2 कथन है, कौन सा सही है? तो इनके राजनीतिक गुरु जो थे महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे के शॉर्ट फॉर्म से आप जानते होंगे। तो पहला कथन ठीक है। और चूंकि गोपाल कृष्ण गोखले फाइनेंशियल जो मैटर्स थे उसके एक तरीके से काफ़ी जानकार थे, तो इस अद्वितीय समझ के कारण इनको ग्लैडस्टोन कहा जाता था। तो दोनों बातें यहाँ पे ठीक हैं। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये किसके पॉलिटिकल गुरु थे, ये ज़रा बताइए। अगला है स्वराज पार्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जनवरी 1923 में, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा मुख्य रूप से इसकी स्थापना होती है। और पहला कथन तो ठीक है इस मामले में। दूसरा है कि मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, तो ये गलत है। और CR दास इसके महासचिव थे, ये भी गलत है। दोनों आपस में जो है चेंज किए गए हैं। तो पहले जो इसके अध्यक्ष हुए वो जो है CR दास थे और सेक्रेटरी जो है ना, वो मोतीलाल नेहरू थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसमें देखें इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था? तो ये जो है इसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अयंगर, ये 3 लोगों ने मिल करके इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1928 में की थी, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे। और मुख्य रूप से इनका जो ऑब्जेक्टिव था इसको फाउंड करने का, तो डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो था। और पहले इसके अध्यक्ष जो हुए वो श्रीनिवास अयंगर थे, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखें, इसमें से नेहरू रिपोर्ट में कौन सी मांग नहीं थी? तो साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट जो तैयार की गई 1928 की, ठीक है, मोतीलाल नेहरू वाली, तो इसमें इनकी जो मुख्य रूप से मांगे थी, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग इन्होंने नहीं की थी। इसमें जो है एक औपनिवेशिक स्वराज जो है ना, डोमिनियन स्टेटस की व्यवस्था की मांग की थी इन्होंने।
तो ये गलत हो जाएगा। बाकी फंडामेंटल राइट्स की संख्या कुल 19 की मांग थी और जॉइंट इलेक्शन सिस्टम, सेपरेट इलेक्टोरेट के स्थान पे ये सब मांगे थी। तो दूसरे वाले को हम ऑड कर लेंगे इसमें। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी, ये बताना है। तो जिसमें पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया गया गोल के रूप में, तो ये सेशन के अध्यक्ष थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक नमक सत्याग्रहियों की यात्रा का इसमें से नेतृत्व जो है किसने किया। तो जैसे गांधी जी की दांडी मार्च जो फेमस है, तो उसी प्रकार से साउथ इंडिया में जो है एक सॉल्ट सत्याग्रही का जो एक कह लीजिए मार्च है, उसको लीड किया था सी राजगोपालाचारी ने, ऑप्शन बी। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें से भारतीयों ने भाग लिया। इनकी इंपॉर्टेंस है हर तीनों की अलग अलग, इनके बारे में पढ़िएगा। तो पहली कॉन्फ्रेंस होती है 1930 में, ठीक है, दूसरी तीसरी ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसकी स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी ना, पहला ही गलत हो जाएगा। नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना की। सदस्यों में प्रमुख रूप से अशोक मेहता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम दास, यूसुफ मेहर अली, है ना, इन सब के नाम आते हैं। भारतीय रियासतों तथा भारत सरकार के बीच संबंधों की जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है, बटलर समिति जो है ऑप्शन फर्स्ट में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1927 में, ठीक है। सरोजनी नायडू ने किसको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट्स काफ़ी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जो है ये स्टेटमेंट यूज़ किया गया इनके द्वारा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट कीजिए, हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।